मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पौड़ी दौरे का दूसरा दिन मॉर्निंग वॉक पर की ग्रामीणों से मुलाकात, पूर्व सैनिकों से भी अपने अनुभव किए साझा। पटवारी लेखपाल पेपर लीक होने की अफवाह फैलाने पर बड़ी कार्रवाई, नकल विरोधी कानून के तहत उत्तरकाशी में पहला मुकदमा दर्ज। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नकल विरोधी कानून को लेकर की प्रेस वार्ता, कहा नकल को रोकने में पूरी तरह कारगर है कानून। गुलमर्ग कश्मीर में चल रहे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स में उत्तराखंड को मिला एक और पदक, भारती भुजवाण ने अल्पाइन स्लालम रेस की अंडर 18 गर्ल्स कैटेगरी में जीता सिल्वर मेडल। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबर की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री राज्यपाल सतपाल महाराज ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी परिकल्पना अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास करना था। उसी परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने की कड़ी में मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए अंत्योदय परिवारों को 3 निःशुल्क गैस रिफिल उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 33,129 लाभार्थी लाभान्वित होंगे। तो 2022-23 में 3 गैस रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की योजना है। ये आज ये साकार हो रही है। 33,129 लोगों को जो है, धारकों को जो है ये दी जा रही है और इस क्रम के अंदर इसका शुभारंभ किया जा रहा है। और अंत्योदय हमारे पंडित दीनदयाल जी कहते थे जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, जब उसका विकास होगा तो निश्चित रूप में क्षेत्र का विकास होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। गुलमर्ग कश्मीर में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स चल रहा है, जिसमें उत्तराखंड की भारती भुजवाण ने अल्पाइन स्लालम रेस की अंडर 18 गर्ल्स कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। अब तक उत्तराखंड की टीम ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक के साथ कुल 3 पदक हासिल किए हैं। वहीं खेल के चौथे दिन अंडर 14 सब जूनियर वर्ग के अल्पाइन स्कीइंग के इवेंट्स होने हैं, जिससे उत्तराखंड को कुछ पदक और आने की उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां शहर कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक कांग्रेस भवन में आयोजित की गई, लेकिन पर्यवेक्षक के न आने से नए अध्यक्ष का चयन नहीं हो पाया। इस मौके पर पार्टी नेताओं ने कांग्रेस की एकता बनाए रखने और देहरादून में बेरोजगार छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और उनको समर्थन दिया। वहीं आगामी नगरपालिका चुनावों में कांग्रेस की जीत का संकल्प लिया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को आपस में बैठकर नए अध्यक्ष का चुनाव करना चाहिए, ताकि कांग्रेस की एकता बनी रह सके और पर्यवेक्षक के आने की जरूरत ही न पड़े। कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद है उस पर कोई विवाद नहीं था, लेकिन विवाद कुछ लोगों के द्वारा खड़ा किया गया है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जिस तरह से आज कांग्रेस के लोग कांग्रेस भवन में आज खचाखच दिखे, भरा हुआ कांग्रेस भवन दिखा, तो ये शुभ संकेत है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस अब एक मजबूत स्थिति में आकर खड़े होने की स्थिति में है। और प्रदेश सरकार अगर चाहे तो एक सही नेतृत्व को मसूरी दे, जिससे कांग्रेस को इसी तरह आगे बढ़ा चढ़ाकर कांग्रेस की जो पार्टी है वो मसूरी में सशक्त हो और आने वाले चुनावों में कांग्रेस अपना जीत का परचम पुनः मसूरी में, जो कांग्रेस की जो रीत चली आई है, क्योंकि ये जो मसूरी शहर है ये कांग्रेस का शहर है और कांग्रेस के लोग फिर पुनः यहाँ पे विजयी होंगे। आज बैठक में कहीं ना कहीं शहर अध्यक्ष के पद पे निर्णय होना था। अब अगली बैठक में इस पर चर्चा होगी। मात्र छोटी सीबीआई जांच कराने हेतु छात्रों ने आंदोलन किया, उस पर आपने उनको आतंकवादियों की तरह लाठी डंडों से पीटा, उनके सिर में हाथ पैर तोड़ दिए और आज वो आंदोलन वहाँ बैठे हैं, लगातार उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज पूरे उत्तराखंड के युवा सरकार के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। उत्तराखंड आंदोलन के बाद आज इतनी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकले, निश्चित रूप से उत्तराखंड में परिवर्तन होने।
हल्द्वानी में 26 फरवरी को शिक्षक कर्मचारियों की प्रदर्शन रैली है, जिसको लेकर कर्मचारी रणनीति तैयार कर रहे हैं। जिले के हर ब्लॉक से कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है। शिक्षक कर्मचारियों ने कहा कि रैली के माध्यम से सरकार को ताकत दिखाई जाएगी। लोहाघाट में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के बैनर तले बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इंजीनियर, फार्मासिस्ट समेत कई विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोहाघाट विकासखंड के अंतर्गत विकासखंड की कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं, जिसमें हमारे विकासखंड के अंतर्गत कार्यरत जितने भी हमारे विभाग हैं, सभी विभागों के पदाधिकारियों को और सदस्यों को हमने आज खुली बैठक में आमंत्रित कर रखा है, जिसमें बहुत सारे लोग प्रतिभाग कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर आ रखे हैं। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, PWD, फार्मासिस्ट एसोसिएशन और हमारे इंजीनियर्स विभाग के भी कई लोग आए हुए हैं, जिसमें हम लोग जो है तो आज विकासखंड की नई कार्यकारिणी का जो आगामी 26 फरवरी को हमारा NOPS का प्रांतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा जो है तो एक धरना प्रदर्शन हल्द्वानी में आयोजित किया जा रहा है। चमोली के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। बीते 2 दिनों से अलकनंदा घाटी और बद्रीनाथ क्षेत्र सहित लामबगढ़ खीरो घाटी की पहाड़ियों में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं हिमालय में हो रहा हिमस्खलन का खूबसूरत नजारा लोग अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर, बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों में धारे और नौले सूख रहे हैं, जिनके पुनर्निर्माण के लिए चौगांव छीना में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव शामिल हुई। देवलधार में के स्कूली बच्चों ने गांव के पारंपरिक पीने के पानी के स्रोतों को बचाने के लिए क्षेत्रीय पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ प्रस्तुतियां दी। साथ ही जल ही जीवन है के स्लोगन के साथ सुंदर अभिनय किया। कार्यक्रम के संचालक विजय रावत का कहना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें अपने पारंपरिक पुश्तैनी धारों और नौलों को पुनर्जीवित करना होगा। भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि वहाँ भी वो चालू हो जाए। डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर से और अपना देवलधार चौगांव छीने से हम ये कि एक संदेश देने की कोशिश करी है। कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा। तो एक नई पीढ़ी को एक थोड़ा सा एक इतना उत्साह उमंग है बच्चों में। हमारा तो अहोभाग्य है कि हमें चारों तरफ से हमें स्रोत का पानी मिल रहा है। ऐसे उत्तराखंड में भी कई ऐसे गांव हैं जहां पानी की भी नहीं प्राप्ति है, क्योंकि अभी सरकार ने घर घर नल की जो योजना है, अभी समय के अनुसार तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब नल में पानी मोटर बंद हो जाता है तो फिर उनको धारे की ही याद आती है। धारे नौले को बचाने का और पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम रखा गया। इसके तहत आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी हैं, जिला मंत्री जी हैं और पूर्व कोषाध्यक्ष जी हैं। हमारे पूर्वजों से ही जो हमारे धारे नौले पे ही हम निर्भर थे, उन्हीं से धारे नौले से हम पानी पीते थे। आज ये धारे नौले सूखने के कगार में है। हमारे सरकार की मंशा है कि धारे नौले को पुनर्जीवित कर और हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। रवाई वसंतोत्सव एवं विकास मेले का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आगाज हुआ, जो कि 26 फरवरी तक चलेगा। मेले के पहले दिन लोक गायकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांधा। मेले के उद्घाटन के अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी ने मेले में आए सभी अतिथियों एवं मेले में आई जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने क्षेत्रवासियों से मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए मेले को भव्य रूप देने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से हम अपने विलुप्त होती लोक संस्कृति और रीति रिवाज को संजोए रख सकते हैं, साथ ही भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से रूबरू कराते रहेंगे। रवाई वसंत उत्सव की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं कि सर जो है आप सब लोग इस अधिक से अधिक संख्या में रवाई वसंत उत्सव में उपस्थित हों और हमारी जो पौराणिक संस्कृति है, रीति रिवाज है, उसको आप लोग देखें। हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो विलुप्त हो गई संस्कृति है वो इस मंच के माध्यम से एक प्रतिष्ठित हो, उसको हम दिखाने का प्रयास करें। और आज इस देव राजा रघुनाथ की कृपा छाया से इस मेले का उद्घाटन हुआ है
और समापन होने तक आप सब लोग जो है इस मेले में प्रत्येक दिन जो है आप सहभागिता दें, अपना सहयोग दें। माघ का महीना जो होता है यहाँ से बसंत ऋतु का शुभागमन होता है। नगर पंचायती अध्यक्ष श्री हरिमोहन सिंह जी नेगी जी का भी एक उद्देश्य यह रहता है कि ऐसे उत्सव किए जाएं, इससे यह एक शिक्षा मिलती है कि ऐसे कार्यक्रमों से लोगों में भेदभाव रहित वातावरण और समरसता का भाव बना रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी स्थित रावत गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने मेजर गोकरी चंदोला में मिट्टी से बने पहाड़ी शैली के होम स्टे में रात्रि विश्राम करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामवासियों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। वहीं उन्होंने पहाड़ी शैली पर बने होम स्टे का अवलोकन करते हुए मिट्टी से बने उत्पादों की जानकारी ली। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में होम स्टे की अपार संभावनाएं हैं। होम स्टे स्वरोजगार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड सहित आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं लोगों का रुझान लगातार होम स्टे की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के कालसी पहुंचे, जहां यमुना शारदोत्सव क्रीड़ा और सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित क्रीड़ा और सांस्कृतिक महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और आमजन मौजूद थे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। साथ ही कहा कि अगर कोई भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करेगा तो उसे उम्र कैद और 10 साल की सजा दी जाएगी। साथ ही संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। की सरकार में गड़बड़ियों के संकेत मिलते ही परीक्षा रद्द की गई। भाइयों बहनों, किसने भारत का सबसे कड़ा कानून बनाया, ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ता हूं। इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जो आज युवाओं को आगे कर रहे हैं, नौजवानों को आगे कर रहे हैं, हमारे बेटे बेटियों को आगे कर रहे हैं, जिनका भविष्य बनाने के बजाय उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न मंच में बैठे हुए लोगों का भी नहीं है, ये प्रश्न हमारा सबका है, सामूहिक है। इस प्रश्न का उत्तर हम सबको खोजना होगा। भाइयों बहनों, कहीं नकल माफिया को बचाने के लिए कोई संगठित शक्ति तो कार्य नहीं कर रही है, यह भी हम सबको सोचना होगा। मेरे युवा साथियों, मैं स्वयं को पूरे मामले को देख रहा हूं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, किसी भी प्रकार से युवाओं के हितों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब अगर कहीं कोई नकल में पकड़ा जाएगा, पर्चा लीक होगा, कोई पेन ड्राइव पर नकल करवाएगा तो उसके लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी हमने नए इसमें कानून में किया है। भाइयों बहनों, क्योंकि मेरा लक्ष्य है नकल माफिया का पूरी तरह से सफाया। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार जनता के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब वो जोनसार कार्यक्रम में आ रहे थे तो कहा गया था कि कार्यक्रम में न जाए, विरोध हो सकता है। लेकिन आप लोग बताएं कि 22 साल के प्रदेश में ऐसा कौन सीएम है जिसने नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई की। हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य को लेकर मजबूत नकल विरोधी कानून प्रदेश में लागू किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये मित्र, आपका ये मुख्य सेवक आपको कभी निराश नहीं होने देगा। विरोध करने वालों का भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि उनको भी पता है अगर ये कोई काम कर सकता है तो केवल और केवल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और निर्देशन में आपका भाई ही कर सकता है, पुष्कर सिंह धामी ही कर सकता है। जिस प्रकार के किसकी सरकार में गड़बड़ियों के संकेत मिलते ही परीक्षा रद्द की गई। भाइयों बहनों, किसने भारत का सबसे कड़ा कानून बनाया, ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ता हूं। इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जो आज युवाओं को आगे कर रहे हैं, नौजवानों को आगे कर रहे हैं, हमारे बेटे बेटियों को आगे कर रहे हैं, जिनका भविष्य बनाने के बजाय उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न मंच में बैठे हुए लोगों का भी नहीं है, ये प्रश्न हमारा सबका है, सामूहिक है। इस प्रश्न का उत्तर हम सबको खोजना होगा। भाइयों बहनों, कहीं नकल माफिया को बचाने के लिए कोई संगठित शक्ति तो कार्य नहीं कर रही है, यह भी हम सबको सोचना होगा। मेरे युवा साथियों, मैं स्वयं को पूरे मामले को देख रहा हूं और आप सभी को विश्वास दिलाता हूं,
किसी भी किसी भी प्रकार से युवाओं के हितों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब अगर कहीं कोई नकल में पकड़ा जाएगा, पर्चा लीक होगा, कोई पेन ड्राइव पर नकल करवाएगा, तो उसके लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी हमने नए इसमें कानून में किया है भाइयों बहनों। क्योंकि मेरा लक्ष्य है नकल माफिया का पूरी तरह से सफाया। कह रहे थे नहीं वहां बहुत विरोध होने वाला, मत जाइए। मैंने कहा मैं विरोध करने वालों से पूछूंगा कि अरे भाई विरोध किस बात का, क्या इस बात का विरोध है क्या कि 22 सालों में, जो प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं कि 22 सालों में उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए, क्या किसी मुख्यमंत्री ने नकल करने वालों को अभी तक जेल की सलाखों के पीछे डाला क्या? इसका जवाब मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हमारे पूरे उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों का है। आप बताइए कि 22 साल के इतिहास में नकल माफियाओं की गर्दन में पहले लोहाघाट चंपावत के सभी परीक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच पटवारी भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। बता दें कि छात्रों के विरोध के चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया है। वहीं परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई थी। नैनीताल जनपद में कुल 66 परीक्षा केंद्र हैं, जहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जिनको सेक्टर और जोन में डिवाइड किया गया है। हर सेंटर पर महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है, जो सभी लोगों को, जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको चेक करके फ्रिज करके अंदर भेज रहे हैं, ताकि कोई किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई मोबाइल या कोई अन्य कोई सामग्री जिससे वो नकल कर सकें, ऐसा ना ले जा सके। इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन सतर्क है, अलर्ट है। सोशल मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट की थी बच्चों से कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर के नहीं आएगा। इसमें 144 धारा जो है वो इम्प्लीमेंट की गई है स्कूलों के आसपास। टोटल 66 सेंटर हैं नैनीताल जनपद में और भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ लगाया गया है। मोबाइल पार्टी, इसके अतिरिक्त सीओ, एडिशनल एसपी सब लगातार गश्त पे हैं। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा जो लगातार निरीक्षण किया गया उसमें लंबी लंबी लाइनें हमने देखी हैं कि खासकर कई परीक्षा सेंटर जो बड़े हैं वहाँ अभी तक जो है बच्चे अंदर हो रहे थे, तो अब लगभग सारे बच्चे आ चुके हैं। परीक्षा लगभग आगे बढ़ेंगे। लक्सर में कृषि मंडी समिति के सचिव ने उप जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा है, जिसमें मंडी परिसर के लिए 5 से 10 बीघा सरकारी जमीन की मांग की, जिसके बाद उप जिला मजिस्ट्रेट ने नगर पालिका परिषद को क्षेत्र में खाली भूमि चिन्हित करने के निर्देश जारी कर दिए, जिस पर दुकानें, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज के अलावा नीलामी चबूतरों का निर्माण किया जाएगा। विभाग के माध्यम से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने 5 बीघा से लेकर के 10 बीघा भूमि की उपलब्धता के संबंध में एक पत्र दिया है। इसमें जांच की जा रही है। लक्सर क्षेत्र के आसपास में ही जो मार्केट एरिया है उसके नजदीकी उनकी जो डिमांड है भूमि की, उसको चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है और जैसी भूमि उपलब्ध होगी उसका प्रस्ताव नियमानुसार प्रेषित। लक्सर क्षेत्र में इन दिनों फर्जी पत्रकारिता के मामले सामने आ रहे हैं। दूसरे पत्रकारों की खबरें चुराकर कुछ लोग फर्जी न्यूज पोर्टल बना रहे हैं और अपनी जेब भर रहे हैं। और जब इस मामले में नोटिस जारी किया गया तो कार्रवाई से चिढ़कर एक युवक ने निकाय विभाग के अधिशासी अधिकारी को भटकाते हुए वीडियो वायरल कर दिया और भ्रामक जानकारी का प्रसारण किया। अब इस मामले में लक्सर प्रेस क्लब के अध्यक्ष शासन को लिखित शिकायत भेजने वाले हैं। लक्सर में आजकल कुछ फर्जी पत्रकारों की ज्यादा ही बाढ़ आ गई है। प्रेस क्लब के पास भी इसकी सूचनाएं लगातार हमें मिल रही हैं और मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि मैं इसके लिए एक शासन को भी एक चिट्ठी भेज रहा हूं कि ऐसे पत्रकारों की जांच कराई जाए जो हाथ में आईडी ले लगातार घूम रहे हैं और धन की उगाही कर रहे हैं। हाल ही में एक मामला भी आया था, हमारे संज्ञान में आया था मामला, एक ये नगर पंचायत का एक मामला था, हमारे पत्रकार साथी के खिलाफ एक मामला, जबकि पूरा ही फर्जी था। तो वो भी गलत है, इस तरह की हरकतें करना सही नहीं है। और जितने भी ये 2 नंबरी पत्रकार घूम रहे हैं, मैं खुद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा, इनको जेल भिजवाने का मैं काम करूंगा। हमें भी ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ फर्जी पत्रकार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के व्यक्ति हमारी कचहरी में घूम रहे हैं और उसकी हम पूरी जानकारी ले रहे हैं और हम सूचना भी मांगेंगे और सूचना में हमें पता लग जाएगा कि कौन इसमें फर्जी पत्रकार है और कौन असली है।
अगर हमें ये जानकारी मिल गई कि ये फर्जी पत्रकार है, इनकी लिस्ट हमें ओरिजिनल पत्रकारों की हमें लिस्ट प्राप्त हो जाएगी, फिर हमें पता लग जाएगा कि फर्जी पत्रकार कौन कौन है इसमें, और हम उनके खिलाफ कंप्लेंट डालेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर के चौगाव छीना में सूख रहे पानी के स्रोतों को बचाने के लिए जन जागरूकता आयोजन किया गया, जिसमें देवलधार के स्कूली बच्चों ने जल ही जीवन के स्लोगन और क्षेत्रीय पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सुंदर अभिनय प्रस्तुत किया। ग्रामीण क्षेत्रों में सूख रहे जल स्रोतों के पुनर्निर्माण के लिए यह आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देवी शामिल रही। विष्णु भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि वहाँ भी वो चालू हो जाए डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर से, और अपना देवलधार चौगांव जिले से हम ये कि एक संदेश देने की कोशिश करी है। कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा, तो एक नई पीढ़ी को एक थोड़ा सा एक इतना उत्साह उमंग है बच्चों में। हमारा तो अहोभाग्य है कि हमें चारों तरफ से हमें स्रोत का पानी मिल रहा है। ऐसे उत्तराखंड में भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पानी की भी नहीं प्राप्ति है, क्योंकि अभी सरकार ने घर घर नल की जो योजना है, अभी समय के अनुसार तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब नल में पानी मोटर बंद हो जाता है तो फिर उनको धारे की ही याद आती है। धारे नौले को बचाने का और पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम रखा गया। इसके तहत आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी हैं, जिला मंत्री जी हैं और पूर्व कोषाध्यक्ष जी हैं। हमारे पूर्वजों से ही जो हमारे धारे नौले पे ही हम निर्भर थे, उन्हीं से धारे नौले से हम पानी पीते थे। आज ये धारे नौले सूखने के कगार में है। हमारे सरकार की मंशा है कि धारे नौले को पुनर्जीवित कर और हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। थराली के सोना गांव से वनों को आग से बचाने के लिए पद यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें वक्ताओं ने जंगलों को आग से बचाने का आह्वान किया। ग्रामीणों से वन अग्नि के कारण जानने की कोशिश और वनाग्नि की रोकथाम के लिए सुझाव भी मांगे। पदयात्रा कार्यक्रम में बद्रीनाथ वन प्रभाग के वन क्षेत्राधिकारी हरीश थपलियाल के साथ वन विभाग के अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। सीपी भट्ट पर्यावरण विकास केंद्र और वन विभाग ने ग्रामीणों को वनाग्नि रोकने की शपथ दिलाने के साथ ही वनाग्नि की घटनाओं में कमी हो, इसके लिए सभी के सहयोग की अपील भी की। था उसमें लोगों से, सोना गांव के लोगों से और जनता से अपील की गई है कि वनाग्नि को रोकना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हम जंगलों को बिल्कुल आग के हवाले न करें, क्योंकि जंगल है तो हमारा जीवन है, हमारी जैव विविधता है। जल, जंगल, जमीन, जन और जलवायु सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे। तो ये हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी की ओर से संस्था है, उनकी ओर से वनाग्नि के लिए पद यात्रा की गई है। इसमें हम लोग वन विभाग की ओर से शामिल होकर के ग्रामीणों को सुझाव ले रहे हैं। अपनी ओर से कोशिश की है कि ग्रामीणों को वनाग्नि के कारणों के साथ उनका सहयोग लिया जाए। चंपावत और टनकपुर में वादों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत की अध्यक्ष कहकशा खान ने बताया कि चंपावत जिले की सभी अदालतों में 52 वादों का निस्तारण कर 24,95,000 का सेटलमेंट किया गया। साथ ही कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य अधिक से अधिक वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर हो सके, ताकि लोगों को वादों के निस्तारण के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े और लोगों को अदालत के चक्कर न काटने पड़े और लोक अदालत के फैसलों से दोनों पक्षकार संतुष्ट रहे। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।